रोपवे को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। रोपवे को लेकर 72 घंटों की हड़ताल। हड़ताल का आज दूसरा दिन। वहीं कटरा रियासी रेल ट्रैक पर 3,300 टन वजन का हुआ सफल परीक्षण। कटरा रेलवे स्टेशन से रियासी पहुंची बजरी से लदी हुई मालगाड़ी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच पाएगी रेल। वहीं पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह का बड़ा बयान। संवैधानिक बदलाव के बाद आतंक पर अंकुश। पूर्व सदर रियासत ने सरकार के फैसले को उचित ठहराया। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी कटरा आंदोलन को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से 72 घंटों की हड़ताल पर ये जो दुकानदार है वो जा चुके हैं और एक बार फिर से ये सड़कों पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर उसका ऐलान किया गया है उसको रोका जाए। तो रोपवे को लेकर विरोध प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है और 72 घंटों की हड़ताल पर ये दुकानदार, ये कारोबारी जो है वो जा चुके हैं। संघर्ष समिति ने इस हड़ताल की कॉल दी थी। बता दें कि संघर्ष समिति ने हड़ताल की कॉल देने के बाद वो सड़कों पर उतरे और आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है। बताते चले कि कल कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर कि जो प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली, कुछ धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसके बाद कि कुछ प्रदर्शनकारियों को, इन कारोबारियों को जो है वो यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया, डिटेन किया गया। और इन्हें डिटेन करने के बाद इनकी जो इनके परिवार वालों की जो महिलाएं हैं, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ी तस्वीर भी हमने वहां पर देखी। महिलाएं भी जो है सड़कों पर उतरी और उन महिलाओं की भी एक ही मांग थी कि अगर उनके परिवार के पुरुष सलाखों के पीछे हैं तो उन्हें भी उनके साथ सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन एक बार फिर से आज 72 घंटों की हड़ताल जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है और आज इसका दूसरा दिन देखने को मिल रहा है। रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर ये पूरा बवाल, पूरी सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर चाहे वो सियासी पार्टियां हों या फिर वो कुछ NGOs हो या फिर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ लोग इनके समर्थन में हैं और कुछ लोग इनके विपरीत यानी कि इनके अगेंस्ट हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, ये ताजा तस्वीरें जहां पर कि पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली थी, कुछ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। तो हमारे साथ सोहन कोहली एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, लगातार हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अभी भी उनसे अपडेट लेंगे कि अभी क्या कुछ जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। सोहन, बताइएगा अभी की क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लगातार आपने इस खबर पर नजर बनाए रखी है, अभी की ताजा अपडेट साझा कीजिएगा। कमेटी की तरफ से, यानी कि कल पीसफुली स्ट्राइक यहाँ पे कर रही थी कि मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लोगों पे लाठीचार्ज भी की गई और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। मगर उनमें से कई लोग जो कटरा के युवा थे वो बस स्टैंड मेन चौक जो शिदर चौक है वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे कल रात से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है उनका हंगर स्ट्राइक पे। उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो कि संघर्ष कमेटी के जो मेंबर हैं उनको जो हिरासत में लिया उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब तक रिहा नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में अनशन पर बैठेंगे। मगर दूसरी ओर यहाँ पे देखा जाए तो जितना भी वैष्णो देवी ट्रैक है, यात्रा जो कटरा रेडी फड़ी दुकानें हैं सब बंद करके जो शालीमार पार्क है वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये आंदोलन और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के चरणों में काफी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं क्योंकि सीजन का एंडिंग सीजन है और हर श्रद्धालु की ये मंशा रहती है कि नया साल जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से ही शुरू किया जाए। मगर श्रद्धालु जब कटरा में पहुंच रहे तो यहाँ पे सब बंद दिख रहा है क्योंकि दुकानें फड़ी जितनी भी सब बंद है। श्रद्धालुओं को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। सोहन, अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं।
एक रास्ता जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है, और जो दूसरा रास्ता है वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की तरफ जा रहा है। अब इसके बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, विकास जहां पर एक तरफ जरूरी है, लोगों को सुख सुविधाएं देना इंपॉर्टेंट है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का रोजगार छीनकर अगर ये डेवलपमेंट हो, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। तो बीच का रास्ता कब तक, क्या कुछ लगता है कब तक निकल पाएगा, अब निकल भी पाएगा या फिर नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, संघर्ष समिति ने जो 72 घंटे की मोहलत दी थी, अगर 72 घंटे के भीतर यहाँ पे कोई उनसे बात करने के लिए पहुंचा है, अगर बीच का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं अगर निकलता है तो ये स्ट्राइक बंद करके जो कि श्रद्धालुओं को नई सुविधा देंगे। मगर अगर इनका कोई जो 72 घंटे का टाइम दिया था, अगर उससे भीतर कोई फैसला नहीं होता है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि कटरा के लोग जितने भी जो घोड़ा पिट्ठू वाले हैं या कटरा के लोग हैं, ये डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर डेवलपमेंट आपने करनी है तो जो पुराना ट्रैक है, जो माँ वैष्णो देवी का ट्रैक है, जिसके साथ माँ वैष्णो देवी की आस्था जुड़ी है, हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, क्योंकि उनमें बाण गंगा आती है, चरण पाद का आती है, अर्धकुंवारी आती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो गंडोला जो लगाया जा रहा है वो ताराकोट मार्ग पे लगाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ है कि हिंदुओं की आस्था के साथ कहीं ना सोहन, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपके आसपास लोग भी हैं, प्रदर्शनकारी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। हम सुनना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ राय है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे कुछ यात्री भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जो श्रद्धालु आए हैं जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। सर आपका नाम? डॉक्टर आर के शुक्ला। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? क्योंकि सारा दुकानें जो दुकानें बंद हैं, जितने भी रेडी बड़ी सब बंद है, क्या कहेंगे इस पर? भाई ये काम तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आए हैं, सुविधाओं का लाभ अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम बाहर जाके क्या बताएंगे। यहाँ से इससे क्या होता है कि तीर्थयात्री परेशान अगर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो ये बंद किया जा रहा है वो इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि कुछ आस्था के साथ खिलवाड़ चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे संस्था काम करती है उसे ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए, और तीर्थ यात्री जो आ रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अब अगर चाय पीना है तो आप देखिए कहीं पे चाय की दुकान तक नहीं है, हम लोग कहाँ चाय पिए जा करके। जी आपका नाम? मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है। विक्रम जी कहाँ से आए आप? मैं भी राजस्थान जयपुर से हूँ। साथ ही विक्रम जी, श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आप भी आए हैं और श्रद्धालु काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि नया साल है, सब लोग की इच्छा रहती है कि नया साल जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से किया जाए, मगर आज की डेट में यहाँ पे देखा सब बंद है। क्या मैसेज देंगे आप, क्या कहेंगे आप? मुझे जो सबसे ज्यादा जो दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि आज इस पीक सीजन पे भी जो यहाँ के लोकल लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मतलब इतना संघर्ष हो रहा है कि यही समय होता है जब ज्यादा श्रद्धालु भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, तो जल्दी जल्दी इस मुद्दे का निवारण हो तो यहाँ का जो लोकल व्यापारी है वो भी ज्यादा से लाभ लेगा उसके लिए पीक सीजन। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से गंडोला जो है ताराकोट मार्ग से लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जो नया रास्ता जो है, इन लोगों का ये कहना कि नए रास्ते से आस्था जुड़ी है, बाण गंगा चरणपाद का अर्धकुंवारी है, इसको बाईकाट करके श्राइन बोर्ड की तरफ से ये गंडोला जो है ताराकोट मार्ग पे लगाया जा रहा है। देखिए इसमें मैं अपनी बात ये रखना चाहूंगा, ये जो 15 रोपवे हो सकता है कुछ अलग तरह के श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का जरिया हो, पर जो भक्त होता है, जैसे मैं खुद हूँ, तो चाहे रोपवे बन जाए चाहे हेलीकॉप्टर बन जाए, मैं तो पैदल यात्री करूंगा और सारे दर्शन करते हुए जाता हूँ। तो जिसकी आस्था उस तरह की वो तो पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों से बातचीत करने के लिए। तो हमने जहां पर साफ तौर से सुना कि जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें एक तरफ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो रोपवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपनी आस्था के चलते पैदल पूरा चलकर श्री माता वैष्णो देवी भवन तक जाएंगे। 14 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर वो पूरी यात्रा को संपन्न करेंगे। यानी कि जो यात्री हैं वो इस फेवर में है कि जल्द से जल्द ये जो प्रदर्शन है वो खत्म हो, जहां पर एक तरफ उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और दूसरी तरफ उनका भी यही मानना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेलवे सफर का शुभारंभ हो जाएगा, जिसके लिए कि रेलवे ट्रैक परीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में कटरा से रियासी तक बनाया गया ये ट्रैक कितना सक्षम है, इसको परखने के लिए परीक्षण किया गया है, जहां पर पहली बार कटरा से रियासी रेल स्टेशन तक यहां पर 3,300 टन वजन का भी परीक्षण देखने को मिला। 3,300 यानी कि 3,300 टन वजन की बजरी पूरी तरीके से लोडेड मालगाड़ी कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और रियासी रेलवे स्टेशन पहुंची।
इस सफल परीक्षण के बाद तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएंगी और उम्मीद ये है कि आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पर्यटक अपनी यात्रा रेल से कश्मीर तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे साथ संजीव प्राशर ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अपडेट करने के लिए। संजीव, देखिए अब यहाँ पर ट्रायल रन पूरा हो चुका है, लेकिन क्या कुछ लगता है, जहां पर अनुमान तो ये है जो टेंटेटिव डेट है वो 26 जनवरी की बताई जा रही है, यानी गणतंत्र दिवस की, अब क्या कुछ लगता है कि कब तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर ट्रेन के जरिए हो पाएगा? से कटरा और रियासी के बीच जो टनल बचा हुआ था और कहीं ना कहीं कड़ी मुश्किलें करने के बाद वहां पे जो कार्य है वो सफल हो गया। और उसी के साथ साथ अगर कल की बात करें तो कल कटरा से रियासी के बीच एक जो रेल का इंजन था वो लाया गया, उसका ट्रायल लिया गया। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो मालगाड़ी वहां पे पहुंची जिसमें लगभग बजरी की बात करें तो 3,300 टन जो उसमें बजरी लदी हुई थी वो वहां पे पहुंची। तो आज की अगर बात करें तो आज CRS है वो ट्रायल जिस तरह से लिया जाएगा और 2 दिन जो मालगाड़ी है जिसमें बजरी लदी हुई है 3,300 टन, वो लगभग 2 दिन उस जो केवल स्टील ब्रिज है उस पर खड़ी रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वहां पे पूरा उसका जो CRS है वो किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा कि कितना जो पुल है वो मजबूत है। तो अगर लगता है कि पुल जो मजबूत है, सक्षम है, जहाँ पे हरी झंडी मिल सकती है, तो 5 को CRS की जहाँ पे एक और जो बड़ी रेलवे की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंचेगी, उसका ट्रायल लिया जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो हो सकता है 26 जनवरी पर जहाँ पे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन जो है वो चल पाए। संजीव, अब कितना फायदा इससे होगा, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि कहीं ना कहीं स्टेशन पर रुकना पड़ता था, ट्रेन चेंज कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पहुंच पाते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा अब होगा कि सीधी एक ही ट्रेन से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पहले हम सिर्फ एक इसको जुमला बोलते थे या फिर कुछ एक ऐसे मुहावरे के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन अब ये सपना जो है वो साकार होने जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से हम देखते हैं आए दिन नेशनल हाईवे है जो जम्मू श्रीनगर को इशारा है, वहां से अगर देखा जाए तो जिस तरह से लैंडस्लाइड हो जाती है, कई दिन जो गाड़ियां नहीं चल पाती हैं, कई बार स्नोफॉल जिस तरह से हो जाता है वहां पर भी गाड़ियां नहीं चल पाती हैं। तो ट्रेन के साथ इस तरह की जो दिक्कतें आती थी उससे छुटकारा मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वहां से जो जिस तरह से जम्मू श्रीनगर जाने वाले जहां से लोकल लोग हैं उनके लिए भी काफी जो सफर रहेंगे वो भी ट्रेन पे आ जाया करेंगे। उसके बाद अगर जिस तरह से श्रद्धालु बाहर से आते हैं और कश्मीर की तरफ अपना रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफी जो लंबे समय तक जाम में फंसे रहते हैं और उसके बाद वो जाके श्रीनगर पहुंचते हैं। तो इसके साथ साथ जिस तरह से अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन चलती है तो जो श्रद्धालु हैं उनको भी काफी जो सुविधाएं मिलेंगी, उसके साथ साथ जो कश्मीर के लोग हैं उनको भी काफी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संजीव प्राशर यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि बहुत जल्द अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रेल का सफर है वो यात्री तय कर पाएंगे, काफी सुख सुविधाएं जो हैं वो इन लोगों को मिलेंगी। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 1886 में हमारे पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर रियासत बनाई थी, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान प्रांत थे। तब और आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना गले से नहीं उतरता, सरकार जो है वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करे। साथ ही कहा गया कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के संधि पत्र पर दस्तखत किए थे, अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया था और ये विशेष अधिकार था। तब जम्मू कश्मीर में ज्यादा संसाधन नहीं थे, हालांकि ये अस्थायी